नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक जर्नी पे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विद द टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। ये अब्राहम हिक्स की बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी, उल्टी पकड़ ली। ये अब्राहम हिक्स की बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हार्ड कॉपी अगर आप परचेज करना चाहें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग पीडीएफ से कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ बुक का इंट्रोडक्शन किया है। ये हमारा सीरीज में 4th वीडियो है। पिछले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। धार्मिक समूहों का सतत प्रवाह। मेरे माता पिता धार्मिक नहीं थे, इसलिए मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि मैं किसी चर्च में शामिल हो उस धर्म का मतावलंबी बनने की प्रबल बाध्यता को क्यों महसूस करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यह इच्छा और बलवती होती गई। संभवतः इसके पीछे मेरे अंदर कहीं न कहीं गहरे में मौजूद शून्यता को भरने का प्रयास या मेरे आसपास के मौजूदा लोगों के सत्य को पाने की निश्चितता के धार्मिक उत्साह के प्रदर्शन का प्रभाव मात्र था। यहाँ पर जेरी हमें बताते हैं कि जो उनके पेरेंट्स थे, उनके माता पिता धार्मिक नहीं थे, बट इसके बावजूद जो जेरी थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा थी कि वो चर्च जाएं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन देखें, वहाँ कैसे पूजा पाठ होती है, वो वहाँ की जो कम्युनिटी होती है उसको ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें करने का जो जेरी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी। बट उनके पेरेंट्स जो हैं वो ना स्पिरिचुअल नहीं थे। तो जेरी को हमेशा ये कन्फ्यूज़न होती थी कि पेरेंट्स स्पिरिचुअल नहीं है तो मेरा ये सब करने का मन क्यों करता है। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे अगर कोई फैमिली है, ठीक है, उसका जो माहौल है वो बचपन से ऐसा है, मतलब कि किसी बच्चे का बचपन से माहौल ऐसा है कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा धार्मिक है, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, ये सारी चीज़ें करते हैं, और उनको देख के अगर बच्चा करना सीखे तो वो एक नेचुरल प्रोसेस लगता है कि बच्चा जो देखता है वो सीखता है। बट अगर पेरेंट्स नहीं करते और बच्चा उन सारे डायरेक्शन में जाना चाहता है तो थोड़ा सा होता है ना कि क्यों, आखिर इसका क्या रीज़न है। तो यही जेरी बोलते हैं कि वो भी कंफ्यूज रहते थे कि मेरा इतना ज़्यादा मन क्यों करता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए थे वैसे वैसे उनकी जो ये मतलब जो इच्छा थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। तो जो इसके पीछे का रीज़न जेरी को लगता है वो जेरी बताते हैं कि जेरी को लगता था कि शायद उनके मन में कहीं ना कहीं एक खालीपन था, है ना। क्योंकि उनका बचपन थोड़ा सा अजीब, या कह लो जैसे फॉरेन में होता है ना कि पेरेंट्स का उतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती या पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, ऐसा सही जेरी का बचपन बीता है। तो वो इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी काफ़ी कम टाइम रहे हैं, वो डिफरेंट घरों में ही रहे हैं, मतलब कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ऐसे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जेरी यही बताते हैं कि या तो उनके मन में एक अकेला खालीपन था, ठीक है, या फिर जिन लोगों के साथ वो रहते थे वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पिरिचुअल थे, इन चीज़ों को मानते थे। इसी वजह से जो है जेरी भी इन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा जेरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अपने शुरुआती 14 वर्षों तक मैं 6 राज्यों व 18 विभिन्न घरों में रहा, जहां मुझे भांति भांति के दर्शन को जानने का मौका मिला। इस तरह मैं क्रमानुसार एक चर्च से दूसरे चर्च की ओर दौड़ता रहा। हर बार मेरे हृदय में आशा का दीप टिमटिमाता और इस दरवाजे के पीछे मुझे वह मिल जाएगा जिसकी तलाश में मैं भटक रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं एक धर्म या दार्शनिक समूह से दूसरे में जाता रहा, मेरी निराशा उतनी ही बढ़ती गई, क्योंकि उनमें से प्रत्येक स्वयं को सही व अन्य सभी को गलत बताता था। यहाँ पर जेरी क्या बता रहे हैं कि 14 साल की जो एज तक थी, 14 साल की उम्र तक जेरी जो है वो 6 डिफरेंट स्टेट्स में रहे और 18 डिफरेंट फैमिलीज के साथ रहे। राइट मैंने अभी मैंने डिस्कस किया था ना, वही चीज़ है कि यहाँ पर जेरी अलग अलग लोगों के साथ रहे, ठीक है। तो जेरी को अलग अलग लोगों का कल्चर समझने का मौका मिला, उनकी क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सारी चीज़ें उनको समझने का मौका मिला, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे ही जेरी का एक घर से दूसरे घर में वो शिफ्ट होते थे तो उनके चर्च भी शिफ्ट हो जाते थे। और जैसे ही जेरी किसी नए चर्च में जाते थे, जेरी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते थे कि हाँ
यहाँ मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। बट स्टिल क्या होता था, जब जेरी वहाँ जाते थे तो उन्हें उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते थे, बल्कि वहाँ पे उन्हें क्या मिलता था, वहाँ पे उन्हें उनके नए रूल्स मिलते थे, जहाँ पे वो लोग बताते थे कि हम सही हैं और बाकी सब गलत हैं। जैसे ही जेरी को ये पता चल जाता, जेरी बिल्कुल उदास हो जाते थे कि नहीं, यहाँ पे तो मेरे आंसर्स मिलने ही नहीं है ना। तो वही चीज़ें जेरी बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इस वातावरण को देखकर मेरा हृदय बार बार डूबता था। मैं समझ जाता कि मुझे यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने वाले, है ना। आगे पढ़ते हैं। अब्राहम की शिक्षाओं को जानने के बाद मैं उनकी भूमिका को समझ सका और अब उनके सभी मिथ्या दार्शनिक अंतर्विरोधों के प्रति मेरे मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं है। इस तरह उत्तर प्राप्त करने की मेरी तलाश लगातार जारी रही। तो यहाँ पर जेरी बता रहे हैं कि अब्राहम से जब वो मिले, अब्राहम उनकी लाइफ में, अब्राहम की टीचिंग्स को उन्होंने समझा और उनको उनके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फाई करने का एक सोर्स मिला, जो कि थे अब्राहम जब तक नहीं मिले थे तब तक उनकी जर्नी लगातार जारी थी, और जैसे ही अब्राहम मिले उनकी जर्नी उनके क्वेश्चंस के आंसर्स की बिल्कुल वहीं पर रुक गई। ठीक है, तो ये था कि कैसे वो डिफरेंट कल्चर वगैरह से इंट्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ना, तो अभी हम यहीं पे सम अप करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।